नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्म फराज। मेरे पीछे लगे हैं रफ़ी साहब। वही मुस्कुराते हुए जब भी हम गम में होते हैं रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं या उन्हें देख लेते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, गम भूल जाते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में जब पढ़ता हूँ और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो एक चीज़ सामने आई कि रफ़ी साहब को लोगों ने इस्तेमाल खूब किया, चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या संगीतकार हों। रफ़ी साहब इतने सीधे थे कि समझते ही नहीं थे और वो गा देते थे। यही तो है, उनमें इंसानियत थी, फरिश्ते थे वो, जो बहुत बड़ी बात होती है, सब में नहीं होती। उन्होंने सबके लिए खूब गीत गाए। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन कब उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज इस पर कुछ बात करते हैं। कई संगीतकार हुए हमारे यहाँ जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को तो सभी को लेना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना रफ़ी साहब के किसी का काम नहीं चल सकता, तो एक सच्चाई है। अब क्या होता था कि लोग शुरू में रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे, फिर चल जाते थे, तो फिर दूसरे सिंगर्स को ले आते थे। दूसरे सिंगर्स को लाना गलत नहीं है, सबको काम मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये तरीका गलत है कि आपने यूज़ किया, फिर आप कहीं फंस गए तो रफ़ी साहब को ले आए, फिर ऐसा बहुत हुआ। और रफ़ी साहब ने हमेशा सबको मुसीबतों से निकाला है जब कोई संगीतकार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंसे हैं। साहब, कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल खूब किया शुरुआती फिल्मों में। सम्राट चंद्रगुप्त, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, उसके बाद छलिया से फिर वो मुकेश जी को ले आए। अच्छी बात है, मुकेश जी, तलत जी, मन्ना डे, किशोर कुमार, सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, सबको काम मिलना ज़रूरी है। लेकिन जब रफ़ी साहब की ज़रूरत थी तो आपने उनको लिया और उसके बाद फिर आप दूसरे सिंगर्स को ले आए। फिर आप फंसे तो आप फिर रफ़ी साहब को लेके आ गए। अब कोई माने ना माने पर सच्चाई ये है कि कल्याण जी आनंद जी की जो सबसे बड़ी फिल्म है, सुपर हिट जब जब फूल खिले, 1965 की, शशि कपूर, उसके सारे गाने रफ़ी साहब के हैं। ये तो बदल नहीं सकता, रफ़ी साहब को लेना पड़ा, मजबूरी थी। और शशि कपूर तो नहीं मानते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स नहीं मानते हैं। जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, ब्लफ मास्टर में आप क्या करेंगे, इतना बड़ा हिट गाना गोविंदा आला रे, लाना पड़ा रफ़ी साहब को। और उन्होंने भी गाए, क्योंकि वो रफ़ी साहब को जब लाते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, नहीं तो अवॉइड करते थे। तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे, देखा है तुम्हें ऐसा गुमां होता है, परदेसियों को है एक दिन जाना, मौत महबूबा है अपने, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, आँख मिलती है तो क्यों दर्द जवां हो, अब के बरस देखें बने क्या फसाना, नहीं तो मुकेश जी, महेंद्र कपूर ने उनकी फिल्मों में गाए हैं, आप देख सकते हैं। पूरब और पश्चिम हो, उपकार हो, सरस्वती चंद्र हो। लेकिन कुछ हीरो नहीं मानते थे, जॉय मुखर्जी हों, शम्मी कपूर हों, शशि कपूर हों, ये नहीं मानते थे कि अब गीत फिल्म जो 1970 में आई थी, राजेंद्र कुमार की, तुझको पुकारे मेरे गीत, ये तो एक गायक की ही कहानी थी। हालांकि इसमें भी महेंद्र कपूर से गवाया उन्होंने, मौका मिला तो उन्होंने यूज़ की आवाज़, क्योंकि वो कम से कम रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो कोई मौका ऐसा हो ही नहीं सकता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? कभी प्रोड्यूसर की डिमांड, कभी हीरो की डिमांड। लेकिन कभी भी उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो रफ़ी साहब को कोशिश करते थे कि उनकी आवाज़ ना ली जाए। अच्छा, अब ऐसा था क्यों, क्या बात थी? हमने ये भी मालूम किया कि ऐसा क्यों था। हालांकि ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब ने उनके लिए गाने कम गाए, बहुत गाए, लेकिन ये दूरियां क्यों हुई बाद में, तो इसकी बात ये निकल के आई कि रफ़ी साहब बहुत बिजी हुआ करते थे 60s में। फिल्में बहुत थी, शोज़ करते थे शंकर जयकिशन के साथ, लगातार वो जा रहे थे। ओपी नैयर के साथ बहुत गाने गाए। तो कल्याण जी आनंद जी जब उन दिनों में चलने लगे, मैंने आपको बताया कि फिल्में आई और फिर जब जब फूल खिले के बाद तो कल्याण जी ने रफ़ी साहब से कहा कि आप जो शोज़ करते हैं शंकर जयकिशन के साथ, हमारे साथ भी कीजिए, हम भी आपको लेते हैं अपने संगीत में। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं आपसे वादा कर लूँ और ना आऊँ तो वो सही नहीं रहेगा, तो आप मुझे माफ़ कीजिए।
कल्याण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और रफ़ी साहब ने ये भी कह दिया कि लता जी भी आपके गाने गाती हैं, आप लता जी से बात कर लीजिए। तो कल्याण जी को ये बात और बुरी लग गई। बस यहीं से ये तय कर लिया कि अब रफ़ी साहब को कम लेना है। तो ये जो बाद में चीज़ें दिखाई देती हैं दोस्तों, कि रफ़ी साहब को उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उनके तमाम जो बड़े बड़े गाने हैं वो रफ़ी साहब के साथ ही हैं। हालांकि ये और बात है कि उन्होंने बाद में फ़िरोज़ खान जो रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे, कौन भूल सकता है उस गाने को, जाग दिले दीवाना, कौन भूल सकता है, हम तुमसे जुदा होकर। लेकिन बाद में सफ़र में मुकेश जी की आवाज़ को लिया, गाना खूब चला, जो तुमको हो पसंद। तो बाद में उपासना में भी फिर उन्होंने फ़िरोज़ खान के लिए मुकेश जी की आवाज़ को ले लिया। तो वो ये किया करते थे, ये प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन दूरियां जो थी रफ़ी साहब से, उसकी ये भी एक वजह थी कि उन्हें जब भी कभी मौका मिलता या स्कोप मिलता तो वो रफ़ी साहब को नहीं लेते थे। ये एक सच्चाई और सारी फिल्में सामने हैं हमारे। अब दोस्तों अगर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ कि कल्याण जी, आनंद जी को जब मौका मिलता था तो वो कोशिश करते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ को ना लेना पड़े। एक तो फिल्म जी चाहता है, जॉय मुखर्जी हमेशा रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे। हम हिंदुस्तानी में ज़रूर उन्होंने शुरू की फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ ली है, लेकिन बाद में फिर वही दिल लाया हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना और रफ़ी साहब उनकी आवाज़ बन गए थे। लेकिन जी चाहता है में रफ़ी साहब ने गीत गाए, हमने देखा है तुम्हें, ऐसा गुमा होता है। लेकिन उसी फिल्म में कल्याण जी, आनंद जी ने मुकेश जी की आवाज़ का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, हम छोड़ चले हैं महफिल को। बहुत अच्छा गाया मुकेश जी ने, नो डाउट। लेकिन वही जो वो कोशिश करते थे कि किसी दूसरे सिंगर को लेके आया जाए, रफ़ी साहब को कम से कम मौका दिया जाए। एक एग्जांपल और देता हूँ, फिल्म गोपी, दिलीप साहब ने कभी रफ़ी साहब के अलावा किसी की आवाज़ नहीं ली। शुरू में ली तलत महमूद साहब की, मुकेश जी की अंदाज़ में, और जो फिल्में आया करती थी बाबुल। लेकिन फिर जब रफ़ी साहब आए दीदार आन से, तो फिर रफ़ी साहब ने गाया। बीच में मुकेश जी ने गाया यहूदी में, लेकिन फिर रफ़ी साहब भी उनकी आवाज़ बन गए थे। लेकिन गोपी फिल्म में सुख के सब साथी तो रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन जब उन्हें मौका मिला गोपी में तो वो फिर महेंद्र कपूर साहब को लेके आ गए। महेंद्र कपूर साहब ने बहुत अच्छा गाया। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो कोशिश करते थे कि रफ़ी साहब के अलावा अगर कोई दूसरे सिंगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रफ़ी साहब को लेना तो पड़ता था। सुख के सब साथी, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दिल बेकरार सा है हमको खुआर, दुख में न कोई, ये कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना, मौसम नशे में चूर है। लेकिन वही बात कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी या लोग डिमांड करेंगे तो आपको रफ़ी साहब को लेना पड़ेगा। और 70s में भी ये रहा, चाहे वो हीरा फिल्म हो, हाथ की सफाई फिल्म का गीत कौन भूल सकता है, वादा कर ले साजना, रफ़ी साहब ही थे। तो अगर आप लिस्ट देखेंगे कल्याण जी, आनंद जी के गानों की, तो उसमें आपको ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब के ही मिलेंगे जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। मुकेश जी ने बहुत अच्छे गाए हैं, किशोर दा ने बहुत अच्छे गाए, कोरा कागज़ के गीत तो कौन भूल सकता है, महेंद्र कपूर, उपकार में, ये सारे गाने अपने आप में बहुत अच्छे हैं। लेकिन रफ़ी साहब से वो ज़्यादा नहीं गवाना चाहते थे, उसके बावजूद भी रफ़ी साहब के गीत आगे निकल कर आ जाते हैं। और सबसे वही मैं आखिर में बात फिर से आपसे कहूँगा कि सबसे पहले जिन गीतों का शुमार या नाम अगर हम लें कल्याण जी, आनंद जी के संगीत निर्देशन में, तो जब जब फूल खिले फिल्म ही आपके जहन में आएगी। जी हाँ, परदेसियों से ना किया मिलाना, एक था गुल और एक थे बुलबुल। तो रफ़ी साहब के बिना किसी का काम नहीं चल सकता था और आज भी नहीं चलता। हम उन्हीं की आवाज़ सुनते हैं। और रफ़ी साहब इतने सीधे थे कि इन सब बातों को नहीं समझते थे और सबके लिए गाते थे और खुशी से गाते थे। तो दोस्तों ये एक बात थी। बाकी रफ़ी साहब अपनी जगह है, कल्याण जी, आनंद जी अपनी जगह है, उनका बेहतरीन संगीत है। लेकिन कुछ जो बातें होती हैं जो सच हैं वो सच हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं ख़त्म करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करने के बाद। तो रंजना यादव जी ने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया है, ललिता सिंह जी ने पसंद किया है, सलीम शेख जी ने, अरुण शर्मा जी ने, आप सब अपना प्यार दे रहे हैं, इसीलिए हम कार्यक्रम बना पा रहे हैं। दोस्तों रिसर्च करते हैं, आपकी भी कोई ख़ास फरमाइश हो तो हमें प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे कार्यक्रम लेकर आएंगे। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।